और पिछले कालखंड वाली वो सरकार जिसने जनता की आशाओं, विश्वास और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जनमत लिया और 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार और कुर्सी बजाने के खेल के अलावा कोई काम नहीं। आप देखिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ जो संकल्प पत्र में कहा कि हम महिलाओं को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख से उस योजना को लागू कर दिया। एक तरफ वो 60 साल हैं जहां हमको कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ ये 10 साल हैं जहां मोदी जी ने गरीब को मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का कनेक्शन भी दिया, जनधन का खाता भी दिया, आयुष्मान कार्ड भी दिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दी। ऐसी अनेक योजनाएं दी जो 60 वर्षों में नहीं। तो ये जनता का, गरीब का, युवा का, महिला का, सभी वर्गों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय CR चौधरी साहब, पार्टी के प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पुनिया जी, प्रियंका बालान जी, पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय शरणपाल जी, शिव स्वामी जी, जोगेंद्र जी, अनिल जी, चौधरी जी, पत्रकार मित्रों, विधानसभा चुनाव में पदमपुर में आना हुआ और आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। - 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को मत और समर्थन दिया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। प्रदेश में माननीय भजनलाल जी प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका कि किस प्रकार से जनता के साथ किए हुए वादों के प्रति एक संकल्प के साथ काम करना, एक वो सरकार और पिछले कालखंड वाली वो सरकार जिसने जनता की आशाओं, विश्वास और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जनमत लिया और 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार और कुर्सी बचाने के खेल के अलावा कोई काम नहीं किया। आप देखिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर जो संकल्प पत्र में कहा कि हम महिलाओं को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख से उस योजना को लागू कर दिया। पेपर लीक एक बड़ा विषय, इसको लेकर SIT का गठन किया गया और तीव्र गति से इस पर एक्शन शुरू हो गया। अपराधी कोई भी हो, अपराधियों के पीछे कितना ही बड़ा हाथ हो, लेकिन राजस्थान के युवाओं के साथ उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए अपराधियों को सजा दिलाना। गैंगवार एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में। इस प्रकार से राजस्थान की जनता में एक भय का वातावरण बन गया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना और उसके लिए आपने देखा होगा पहली बार बुलडोजर से अपराधियों के मकान भी टूटना शुरू हुए और एक बड़ी कार्रवाई के तहत अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू की। दिनेश MN बड़े अधिकारी के रूप में इस विषय में इस काम को देख रहे हैं। ERCP जैसा बड़ा विषय, कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने नारे वादे दिए, लोगों को गुमराह किया, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ बातचीत होकर उस मामले पर सहमति बनना, ये राजस्थान के लिए एक बड़ा विषय है। करणपुर विधानसभा में सुरेंद्र पाल सिंह जी TT एक सहज और सरल जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी छवि है। पूर्व में भी मंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास के आयाम स्थापित किए और वर्तमान में भी उनके प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मैं समझता हूं कि
पिछले कांग्रेस के कालखंड में जो रूबी टैक्स लगता था, जिस प्रकार से थाने और सरकारी दफ्तरों में हो, चाहे युवाओं का भविष्य खराब करने में हो, जिस प्रकार से उनकी भूमिका थी, लोगों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में कमल खिलाना है। और ये जनता में विश्वास है कि कांग्रेस ने नारे वादे दिए, लेकिन भाजपा की सरकार आएगी तो फिरोजपुर फीडर हो, चाहे गंगनहर का विषय हो, चाहे सुव्यवस्थित रूप से जल वितरण हो, या इस क्षेत्र का विकास हो, इस सारे विषयों पर अगर कोई समाधान है और स्थायी समाधान है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो आज दिन भर से इस पूरे क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तो करणपुर की जनता ने पूरा जिस प्रकार से स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से तय है कि यहाँ कमल खिलने वाला है। में आता है। और अब जब पर्ची आएगी तो मंत्रियों के प्रोफाइल का नाम सामने आएगा कि उन्हें किस तरह का कार्यभार उसको पड़ा है। क्या कहना चाहिए? उनको अपने परिवार और अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं है कि दिल्ली हम चलाते हैं, हाईकमान को हम चलाते हैं और सारी व्यवस्था हम करते हैं। यहाँ शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक क्षेत्राधिकार है, लेकिन मार्गदर्शन लेकर सारा काम किया जाता है। उनकी पार्टी में नहीं होगा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पार्टी के प्रदेश इकाई से लेकर और शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके सारा काम होता है। लेकिन डोटासरा जी, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जहां अपना एक कैडर है, जहां अपनी एक व्यवस्था है और एक आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार को देखने की आवश्यकता है। एक सर, संशोधित हिट एंड रन केस मामले में भी न केवल गंगानगर बल्कि राजस्थान के पूरे देश में ही ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हड़ताल पर हैं। आज तो गंगानगर में रोडवेज बसों का संचालन भी बंद रहा। बस स्टैंड पर हजारों सैकड़ों की संख्या में यात्री परेशान होते थे। कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए, विषय ध्यान में आया, इसकी बातचीत करेंगे। भारत सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन योजना, उसमें सर इस इलाके में भारी भ्रष्टाचार हुआ। कैसे कि सरकार की योजना थी कि नल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, लेकिन गाँवों में से अपने जो PhD विभाग के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 900-1000 रुपये लिए जा रहे हैं। किसकी सरकार थी उस समय? अब सर सरकार यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी सर, लेकिन ऊपर केंद्र सरकार की योजना थी। बजट योजना थी, लेकिन वहाँ एग्जीक्यूट कौन कर रहा था, क्रियान्वयन कौन कर रहा था? राज्य सरकार कर रही थी। और मैं पूछा हूँ तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी सर। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ, तो जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आप लोगों को ध्यान होगा तो कई एजेंसियों ने सोने के बिस्किट और करोड़ों रुपए उन अधिकारियों और कई उससे जुड़े हुए लोगों के पास मिले हैं। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना कांग्रेस के समय सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट किया है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और गतिशील, प्रगतिशील राजस्थान बने, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान बने, इस दिशा में प्रदेश की सरकार ने अपना काम शुरू किया है। सर ऐसी वाकई खबर है, भाई साहब बता रहे हैं जी, इसमें निश्चित रूप से गलत हुआ। इसीलिए आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि ईडी ने अपनी कार्रवाई की और कई इसमें जांचें हुई है और अभी कई लोगों के ऊपर इस दिशा में जिन्होंने गलत काम किया है उस पर एक्शन होगा। सर, एक ये करणपुर सीट जीतने के लिए प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को यहाँ क्यों आना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग उस चुनाव को, जनता को अपना देवतुल्य मानते हुए वहां अपना समर्थन के लिए सभी लोग जाने की परंपरा है। और हम लोग तो ये देवतुल्य जनता जनार्दन के सामने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए सब लोग आए हैं।
जोशी साहब, जो विपक्षी खेमा है वो ये बोल रहा है कि चुनाव पूर्व आपने मंत्री बना दिया है, तो इसके लिए वो विरोध करे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो अवसाद में है अभी, वो हार का सदमा अभी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए, और उनको फिर से हार का डर है। लेकिन जनता विकास के साथ जाएगी, डबल इंजन की सरकार के साथ जाएगी, ये डर उनको सता रहा है। सर, डोटासरा जी ने आज एक सभा के अंदर बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उसके अंदर जो पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो राजीव गांधी जी, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है जो उनकी वजह से ये राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है, भाजपा इसको सियासी जो लाभ लेने का प्रयास कर रही है। अच्छा ठीक है, हम डोटासरा जी से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट में यूपीए कांग्रेस की सरकार में गया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है? इसका जवाब डोटासरा जी को, प्रदेश की जनता को देना चाहिए। कौन है जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहते हुए, कई अनेक पदों पर रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट में कैसे मामला लंबित रहता जाए, लंबित हो, अटकता रहे, लटकता रहे, इसके लिए कौन कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में अपनी वहां अपील करता था, जिरा करता था? ये भी डोटासरा जी को बताना चाहिए। सर, अब जो है वो लगातार यहाँ पे आपने ये भेजा हुआ तो अच्छा लग रहा नहीं, लग रहा है आपको? तो लग रहा है, लेकिन तो बस आप सब लोगों से इस दिशा में मिलना हो गया। और और यहाँ करणपुर में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोग, फिर मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चुनाव को अलग दृष्टि से देखती है, लेकिन हम लोग जनता जनार्दन को देवतुल्य मानते हैं, और यही जनता है जो किसी को सेवक के रूप में चुनकर भेजती है। और आज मैं कई क्षेत्रीय गाँव में गया, पंचायतों में गया, लोगों ने कहा कि एक तरफ वो 60 साल हैं जहां हमको कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ ये 10 साल हैं जहां मोदी जी ने गरीब को मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का कनेक्शन भी दिया, जनधन का खाता भी दिया, आयुष्मान कार्ड भी दिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दी, ऐसी अनेक योजनाएं दी जो 60 वर्षों में नहीं मिली। तो ये जनता का, गरीब का, युवा का, महिला का, सभी वर्गों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।